हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिनाइट सीरीज़ के बारे में। इससे पहले मैंने लैंथेनाइट की सीरीज़ का पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया है। आप जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आपको अलग अलग जो लैंग्वेज है उसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, यानी कि आपको हिंदी पीडीएफ अलग और इंग्लिश पीडीएफ अलग। एंड हिंदी लैंग्वेज में जो नोट्स हैं मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में अलग से एक्सप्लेन किया है, आपको प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा। एंड मैंने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हैं, हर ईयर के मॉडल पेपर। सो हर साल कैसे पेपर आते हैं वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये देख लीजिए कि एक्टिनाइट सीरीज़ होता क्या है, ठीक है। सो हम देखेंगे, यहाँ आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका एस ब्लॉक का तत्व है जिसके बारे में मैंने बता दिया है। ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने लैंथेनाइट सीरीज़ के बारे में पढ़ा, ये वाला, ठीक है। इस लैंथेनाइट सीरीज़ के बारे में मैंने एक ठो अच्छे से बता दिया, इसके पार्टिकल्स, कंपाउंड्स, इसके क्या गुण हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। अब हम एक्टिनाइट कंपाउंड के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एक्टिनेट कंपाउंड के बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस एक्टिनाइट जो सीरीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेंथेनाइट को 4D सीरीज़, वैसी लेंथेनाइट को 4F सीरीज़, उसी तरीके से 3, एक मिनट, लेंथेनाइट को जैसे 4F सीरीज़ कहा जाता है उसी प्रकार से हमारा जो एक्टिनाइट है उसको क्या 5F सीरीज़ कहा जाता है। सो लेंथेनाइट का तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों कहा जाता है। हम एक्टिनाइट का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको नोट में सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है इसका, हर साल पूछा गया है कि एक्टिनाइट सीरीज़ के कंपाउंड जो हैं उनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और जो उसके नेम है, साइन है, एटॉमिक नंबर सब लिखने के लिए बोलता है, और इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से इस नोट को बनाना है एग्ज़ाम में, आपको इसका मैं बताऊंगी। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 नंबर का आता ही है, ठीक है। आप चेक भी जरूर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे होंगे, ये आपका है एटॉमिक नंबर। किसी भी सीरीज़ को याद करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये इसका संकेत है, ठीक है। जो साइन है इसका वो है जो पीरियोडिक टेबल में आप देख पा रहे होंगे। एंड ये इसका फुल नेम, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा इसका टफ है, लेंथेनाइट का थोड़ा सा इजी पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन एक्टिनाइट का थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है वो आपको इसको वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो RN जो आपका एक्टिनियम है उसका RN 4F0 61 और 4S2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो RN, तो ये RN क्या है? सो RN यहाँ पे है आपका 2 8 18 20 32 18 और 8 है। इसका कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 86 है। तो आपका 86 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में बहुत लंबा जाएगा, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने RN लिख दिया। आप देख सकते हो सारे के सारे जगह पे आपको RN दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। सो ये RN यानी समझ जाइएगा कि इस लाइन को RN में मैंने रखा है, और आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिख सकते हो। एंड RN को हम अगर RN को अगर हटाएं तो यहाँ पे आपको 5F0 61 और 7S2 दिख जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से थोरियम है, थोरियम में 5F0 62 और 7S2 होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से इलेक्ट्रॉन इसमें भरते भरते आपकी 5F में भरने लगेंगे। जैसे देखो 5F2 61 और 4S2। इसीलिए कहते हैं कि एक्टिनाइट का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना थोड़ा कठिन है, आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं आएगा मेरे अनुसार, तो आपको इसी तरीके से इसको याद करके कुछ अपने से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको याद करने के लिए। मैं बस बता सकती हूँ कि किस में क्या हो रहा है। सो अफबाउ के नियम में, जैसा कि मैंने लेंथेनाइट के टाइम पे भी बताया कि अफबाउ नियम से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार ऐसे करके भरते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अफबाउ नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है। कभी इलेक्ट्रॉन
6d में भर रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉन 5f में भर रहे हैं, तो इसलिए एक्टिनाइट का याद करना थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद 5f2 के बाद आप लगातार इसको भर सकते हैं। 5f3, 5f4, 5f6। यहाँ 5 जो f5 है वो गायब हो गया। वो दरअसल जो इलेक्ट्रॉन था वो किस में आ गया, 61 में आ गया। ठीक है, सो आपका यहाँ पे क्या आ गया फिर से 5-7। ठीक है, 5f7, 5f7 यहाँ पे 2 बार हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरा था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन भर गया, जिसकी वजह से यहाँ 8 की जगह पे 7 का 7 हो गया। नीचे 9 हुआ, आप जैसा कि देख पा रहे हो 5f9 एंड 6d0 7s2। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है फर्मियम। फर्मियम का देख सकते हैं आप, ये फर्मियम है। फिर उसके बाद आप मेडलियम है, फिर नॉर्बिलियम है, फिर आपका लॉरेंसियम है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक्टिनियम है, थोरियम है, फिर प्रोटेक्नियम है, फिर यूरेनियम है, फिर नेपच्यूनियम है। ठीक है, और उसके बाद आपका है फिर आपका आइंस्टीनियम है, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपका इस तरीके से आप देख सकते हो अमेरियम है यहाँ पे। ठीक है, अमेरिशियम है, फिर आपका क्यूरियम है, बर्किलियम है, कैलिफोर्निया है, फिर आइंस्टाइनियम है, फिर फर्मियम है। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत ही ज़रूरी है याद करना एक्टिनाइट का, और आगे के नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास कोई भी नोट का जो PDF है वो छूटे ना। ठीक है, सो आपको सारे जो इसका तो आपको PDF देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही पेज का ही है, आप नोट कर सकते हो। बाकी का मैं PDF उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जा कर के चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों नोट्स में आ जाते हैं। आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, इसी प्रकार से याद करके लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका कोई अलग से नोट बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है अलग लैंग्वेज में। दोनों लैंग्वेज में ये बराबर ही चलेगा, हिंदी चाहे या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के लिए ये सही चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।